डियर बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है तैयारी आप लोगों का, और कैसे बीत रही है गर्मी की छुट्टियां? वेल, अच्छे से घर पे तैयारी कर रहे होंगे। यही वो समय है जब आप लोगों से आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे सिंगल फिक्स्ड पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली ये है पुली, ये है रॉक, ये है लॉर्ड। यहाँ बकेट ऑफ वाटर हो सकता है, यहाँ एक पर्सन हो सकता है, यहाँ कोई वस्तु सामान्य हो सकता है। ये क्या है? इफर्ट। इफर्ट से ऐसे खींचेंगे ये ऊपर उठेगा। लोड, लोड ये है टेंशन। ये क्या है? टेंशन। टी बराबर टेंशन, टेंशन फोर्स है। टेंशन क्या कहां से लगता है? वस्तु से दूर, वस्तु से दूर, कांटेक्ट से दूर, कांटेक्ट से दूर, कांटेक्ट, यहाँ एफर्ट लगाएंगे कांटेक्ट से दूर। तो ये है टेंशन। टेंशन लोड के बराबर क्या है? ये लोड जितना नीचे लग रहा है उसको बराबर कौन कर रहा है? टेंशन। तो लोड के बराबर टेंशन है। इफर्ट यहाँ नीचे खींच रहे हैं, इफर्ट के बराबर कौन है? ऊपर की ओर टेंशन, तो टेंशन लग रही है। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज की। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज की। ये क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या है? इज इक्वल टू लोड अपन इफर्ट होता है। ये लोड, लोड इज इक्वल टू कितना है? टी। एफर्ट इज इक्वल टू कितना है? टी। तो टी अपन टी इज इक्वल टू 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया? 1। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया? 1। अगर मैकेनिकल एडवांटेज अगर 2 आता तो क्या होता? हम यहां इफर्ट लगाते 1 और ये उठता 2 गुना स्पीड से, ये उठ जाता 2 गुना फोर्स का। जैसे मैं अगर 10 न्यूटन का बल लगा रहा होता, यहां 10 न्यूटन लगाता, ये 20 न्यूटन का 20 न्यूटन का वेट का ऑब्जेक्ट ऊपर उठ जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 1। दूसरा हम बात करेंगे स्पीड, स्पीड मल्टीप्लायर की। तो क्या ये फोर्स मल्टीप्लाई हो रही है? हमने 10 न्यूटन लगाया, 10 न्यूटन का ही फोर्स का काम कर रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रही क्योंकि ये 1 है। अगर 2 होता तो होता। तो ये फोर्स मल्टीप्लायर नहीं है। दूसरा हम बात करेंगे स्पीड मल्टीप्लायर का। क्या ये स्पीड मल्टीप्लायर है? स्पीड मल्टीप्लायर कैसे? स्पीड मल्टीप्लायर में हम देखेंगे ये क्या है? वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो देखने से पहले हम क्या देखेंगे कि हम इफोर्ट लगा रहे हैं। ये एक्स डिस्टेंस नीचे खींच लिए, रस्सी को, रॉप को, स्ट्रिंग को नीचे खींच लिए एक्स डिस्टेंस। तो ये एक्स डिस्टेंस ऊपर जाएगा, ये एक्स डिस्टेंस ऊपर जाएगा। तो मान लेते हैं टी सेकेंड में, 1 सेकेंड में डिस्टेंस एक्स ऊपर गया, तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू क्या है? वेलोसिटी ऑफ इफर्ट। उल्टा है, देख रहे हैं हम, यहाँ लोड अपन इफर्ट है, यहाँ वेलोसिटी ऑफ इफर्ट अपन वेलोसिटी ऑफ लोड है। तो वेलोसिटी ऑफ इफर्ट, तो डिस्टेंस कितना एक्स, इफर्ट में कितना डिस्टेंस एक्स, टाइम इतना। तो वेलोसिटी का बच्चों, वेलोसिटी का डेफिनेशन आप जान रहे होंगे, फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक्स, एक्स अपॉन टाइम 1 सेकेंड। फिर दूसरा क्या है? वेलोसिटी ऑफ लोड। वेलोसिटी ऑफ लोड, लोड क्या है? ये ऊपर उठा होगा कितना? एक्स डिस्टेंस कितना सेकंड में? एक ही सेकंड में, जितना सेकंड में इसको खींचने लगाएंगे तो वो एक्स अपन 1, 1 उठ गया, एक्स एक्स उठ गया, आया कितना? वेलोसिटी रेशियो 1। सबसे अच्छी बात है कि क्या ये अगर 2 आता, वेलोसिटी इफर्ट अगर 2 आता तो क्या होता? हम यहां 10 मीटर पर सेकंड से खींचते तो ये 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर उठता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आइडियल पुली भी मान रहे हैं, क्योंकि इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 1 आया है। तो क्या ये स्पीड मल्टीप्लायर हो रहा है? स्पीड मल्टीप्लायर हुआ नहीं। जितना स्पीड से 1 मीटर पर सेकंड से खींच रहे हैं, ये भी 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर उठ रहा है। मतलब स्पीड मल्टीप्लायर ये नहीं है। तो क्या इसका यूज है? पुली का यूज क्या है? टू चेंज द इफर्ट ऑफ, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ effort, to change the direction of effort।
इससे क्या एफर्ट्स की डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करता है कौन? पुल्ली। आगे बताएंगे वो कैसे होती है। तो अब जान लेते हैं ये क्या। तो क्या सिंगल फिक्स्ड पुली फोर्स मल्टीप्लायर है? नहीं। सिंगल फिक्स्ड पुली स्पीड मल्टीप्लायर है? नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 1। 1 कब होगा? जब पुली आइडियल होगा। आइडियल मतलब पॉज कर लीजिएगा अगर नहीं दिक्कत हो रही होगी तो। आइडियल का मतलब मैं बताता हूं, वीडियो पॉज करके सुन लीजिएगा। आइडियल पुली मतलब मासलेस हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। रॉप मासलेस हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। पुली से अगर इसको खींचे तो यहां फ्रिक्शन नहीं हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या अभी हम मान के चल रहे हैं आइडियल, पर ये आइडियल नहीं है। एफिशिएंसी कब? 100%। कब होती है? जब पुली आइडियल होती है। तो वेलोसिटी रेशियो कितनी होती है? 1। कब? ऑलवेज। सिंगल फिक्स्ड पुली में चेंज क्या नहीं होता है? वेलोसिटी रेशियो ऑलवेज फिक्स्ड होती है, ये चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है? मैकेनिकल रेशियो। क्यों होता है? क्योंकि एफिशिएंसी हमेशा 100% नहीं होता। आइडियल अगर है, जो कि मैंने बताया, आइडियल कब होगी? जब मासलेस होगी पुल्ली, रॉफ और फ्रिक्शनलेस होगी, है ना, जो पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकल क्या होती है? लेस देन 100%। इफिशिएंसी होती है कितना प्रैक्टिकल का? लेस देन। क्यों? क्योंकि इसका कुछ मास भी होगा, रॉफ का भी कुछ मास होगा और फ्रिक्शन तो लगेगा ही जब खींच रहे होंगे। तो एफिशिएंसी है ये। ओके। अब हम ऐसा इसको पुल्ली को यूज क्यों कर रहे हैं? अगर सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ए स्मॉल चाइल्ड पुलिंग वाटर फ्रॉम वेल, कुआं से पानी निकाल रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम मान लें कि कुआं से पानी निकाल रहे हैं, तो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है फोर्स। अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना फोर्स ज्यादा कठिन है। क्यों? अब खुद लगा के देख लो। और उससे आसान क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना। क्यों? पकड़ लो, झूल जा, पकड़ो, झूल जा, तो छोटा बच्चा भी खींच सकता है, छोटा बच्चा भी यहाँ लटक के नीचे से वो कर सकता है, ऊपर उठा सकता है। लेकिन यही अगर इसको डायरेक्शन ऊपर रहता, ऐसे खींचना हो कुआं से ये सब, तो क्या है? बहुत ज्यादा मतलब फोर्स बल लगाना पड़ता। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका एडवांटेज क्या है? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ओके। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज निकालते कैसे हैं। मैकेनिकल एडवांटेज निकालते कैसे हैं? तो इधर देख लीजिए, फॉर्मूला है ये मैकेनिकल एडवांटेज का। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो इंटू कर दो एफिशिएंसी। हम सभी जानते हैं कि हमेशा प्रैक्टिकल में जो होती है वो लेस देन 100% से, तो 100% से लेस कितना हो गया? 90%। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी कितना हुआ? 90%। तो 90/100 इंटू वेलोसिटी रेशियो कितना हुआ? वेलोसिटी रेशियो 1, वेलोसिटी रेशियो 1, तो 1, तो कितना आ गया? 0.9। उसी प्रकार से यहां हम एक और एग्जांपल लेंगे, 70% का एफिशिएंसी अगर 70% ले तो 0.7 आ जाएगा, आप रख के काट लीजिएगा। दूसरा 60% ले तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 60/100 इंटू वेलोसिटी रेशियो 1 इज इक्वल टू 0.6। ओके। जहां समझ नहीं आया पॉज करें और फिर से देखें। थैंक यू। शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब रहने दो यार।